यस, तो ये तुम्हारी XML फाइल है, तो आपने इसको नाम दे दिया apple.xml, दिखेगा दिखेगा, और ये आपकी पोजो क्लास है। ठीक है, सो लेट्स से ये आपकी क्लास है स्टूडेंट। So this class has few data members. हाँ हाँ, जैसे रखें, जैसे रखते वैसे सिक्योरिटी वैसे देंगे आप। So we'll create this. And what will we do? Okay, let's see. तो ये मेरी एक सिंपल पोजो क्लास है, या तो आप यू कैन राइट गेटर सेटर आल्सो इफ यू वांट फॉर दैट। तो लेट्स कीप द डेटा एज प्राइवेट। यू कैन आल्सो कीप द कंस्ट्रक्टर एज प्राइवेट, और उसके बाद ऐसा मैकेनिज्म है कि वो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का भी वैल्यू पास कर देगा IOC कंटेनर रिफ्लेक्शन क्लासेस यूज करके। क्या यूज करके? रिफ्लेक्शन क्लासेस। तो ये मेरा एक apple.xml है, ठीक है। इसके बीच में आता है IOC कंटेनर। क्या आता है? क्या आता है इसके बीच में? IOC कंटेनर। जो कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं। एक MVC में यूज होता है, एक कोर कंटेनर है, एक J2EE कंटेनर है। इसका मेन पर्पस क्या है कि ये XML फाइल से वैल्यूज इंजेक्ट करना पोजो ऑब्जेक्ट में। तो अगर मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, लेट्स नॉट पॉइंट दिस ओवर हियर, तो मैंने जो है अपने क्लाइंट प्रोग्राम में, किसमें? ये मेरा क्लाइंट प्रोग्राम है। ये मेरा क्या है? यू कैन कम फॉरवर्ड गाइस, यू आर स्ट्रगलिंग। ये मेरा क्लाइंट प्रोग्राम है जिसमें मेरा मेन होगा। क्या होगा? मेन। तो 3 चीजें हो गई अपने पास जो मैंने बताई थी। तो जिसके अंदर मेरी एक ड्राइवर क्लास होगी। क्या होगी? उस क्लास जिसके अंदर मेन, उसको ड्राइवर क्लास बोलते हैं स्प्रिंग एप्लीकेशन में। जिस क्लास के अंदर तो क्या बोलते हैं? ड्राइवर क्लास। ठीक है, समझो अगर मैं क्लास बना रहा हूँ टेस्ट में, ये पर टेस्टिंग क्लास है, इसमें क्या बनाऊंगा मैं? PSVM, राइट। इस PSVM के अंदर मैंने पोजो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नाम था स्टूडेंट, राइट। तो अभी मैंने बनाया स्टूडेंट S, ठीक है। कैसे नो? अब स्टूडेंट S आई विल नॉट डू इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? I will pass the data of this from the XML file. I will inject the dependency कि भाई मेरी क्लास टेस्ट मेरे को स्टूडेंट क्लास का लग रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट S इक्वल टू न्यू स्टूडेंट करूंगा, ऐसा नहीं। उसको मैं कहां से वैल्यू पास करूंगा? मेरे नहीं, वो अपन लेंगे उस गेट बीन से, समझ में आ रहा? उसको कहां से लेंगे अपन? इस XML ऑब्जेक्ट से। तो वेब ये जो IOC कंटेनर का काम क्या रहेगा? ये काम रहेगा IOC कंटेनर। नहीं, XML से लेके उसके ऑब्जेक्ट में डालना है। डेटा जो है ना, कहां से लो? तो इसका अगर मेरे पास रोल नंबर और नेम जो है ना, जो 101 और एलिस इका लिखा रहेगा, वो वैल्यूज वेब कंटेनर लेगा, कहां डाल देगा? इस पोजो क्लास के ऑब्जेक्ट। तो जब मेरा अभी S बना ना, अब S के अंदर वैल्यूज क्या होंगे? यस,
समझ रहा है? नहीं समझ रहा? तो इसको मेमोरी भी वही देगा, इंस्टेंशिएट भी वही करेगा, IOC कंटेनर। मैं इक्वल टू न्यू स्टूडेंट नहीं लिख रहा क्या? न्यू स्टूडेंट मेमोरी मिलती है ना उससे, है ना? तो वो काम किसको छोड़ दिया उन्होंने? ऑब्जेक्ट का इंस्टेंशिएट करना, ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज पास करना, वो कौन करेगा? IOC कंटेनर करेगा। ठीक है, हाँ देगा, वही तो कलाकारी, वही तो प्रैक्टिस करेंगे आज। ये तो काम है IOC कंटेनर, यही तो स्प्रिंग है, ये तो लाइट वेटनेस है। क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल हमें कोई इनपुट मिले, टेक्स्ट बॉक्स प्रोसेस से इनपुट मिलेगा, फिर हम मतलब XML फाइल में जाकर ये होगा। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो अपने को प्री डिफाइंड रहते हैं ना, ये डायनामिक ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं चल रही है कि आप टेक्स्ट बॉक्स से लेके एप्लीकेशन में पास करेंगे। हार्ड कोडेड कोई ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, जैसे ड्राइवर रहता है, अब ड्राइवर का यूजर से लेने वाले आप नहीं, समझ में आ रहा है? पर उसकी डिपेंडेंसी रहती है ना DO क्लास को, तो वो हम स्प्रिंग से लेंगे। किससे लेंगे? इससे लेंगे, अपना XML फाइल से लेंगे। ठीक है, तो is this part understood? So what it does is what is Spring IOC container will do what? Instantiates the Pojo class object and initialize it with the data from, yes, initializes it from the data in which file? XML फाइल। ओके, तो ये इसका मेन काम है। ठीक है, तो कंटेनर्स मेन जॉब इज, लिखो, रीड फ्रॉम XML डॉक्यूमेंट। रीड फ्रॉम, कंटेनर्स मेन जॉब इज व्हाट? रीड फ्रॉम, ये उसका XML डॉक्यूमेंट से रीड कर लिया उसने। ठीक है, एंड पास टू द पोजो क्लास इनटू एसोसिएटेड रेफरेंस इनटू द, एंड क्या? पास इट टू पोजो क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, read from the XML document and pass it to the Pojo class object. This will achieve what? To achieve loose coupling. This will achieve what? To achieve loose coupling. तो अभी ड्राइवर क्लास और पोजो क्लास टाइटली कपल्ड नहीं है, टाइटली कपल्ड नहीं है। अपन को जैसे जो वैल्यूज देना अपन वो ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा तुम लोगों को? कितने टाइप के कंटेनर्स हैं? कौन से? और एक है तुम्हारा वेब कंटेनर, क्या है वो? आता है MVC में यूज। तो वो अपन जब स्प्रिंग MVC करेंगे तब करेंगे उसको, फिलहाल अपन ये दो देख लेंगे। तो कौन सा कंटेनर है? कोर कंटेनर और, ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टडी दैट। ओके, सो तो ये क्या है? जैसे अपना वो था ना लिस्ट इंटरफेस, जैसे कलेक्शन इंटरफेस है, उसको लिस्ट इंटरफेस ने एक्सटेंड किया, उसको एरे लिस्ट ने इंप्लीमेंट किया, है ना? तो ये दोनों क्या थे? इंटरफेसेस थे। यस, नो, मे बी। और ये क्या थी? इंप्लीमेंटेशन क्लास थी। क्या थी ये? क्लास। यस, नो, मे बी। इज दिस लॉजिकल अवेयर ऑफ? तो यही लॉजिक अपन यहाँ भी लगाएंगे, सेम टू सेम। तो विल हैव अ इंटरफेस। तो कोर कंटेनर में तो एक ही हायरार्की है। ठीक है, तो जब कोर कंटेनर है उसका तो एक ही इंटरफेस है, उसको एक क्लास इंप्लीमेंट करती है। तो उसका जो इंटरफेस है वो है तुम्हारा नाम बीन फैक्ट्री नाम से। क्या नाम से? क्या नाम से इसका? बीन फैक्ट्री, ये इंटरफेस है। और इसको जो क्लास जो इंप्लीमेंट करती है उसका नाम है XML बीन फैक्ट्री। क्या है? क्या नाम है? तो XML बीन फैक्ट्री। सो कैन आई डू दिस लिस्ट L1 equals to new array list? Is it possible? Yes, no, maybe. List L1 is new array list. Is this possible? Syntactically correct or wrong? हाँ, होता है तो। क्यों होता है? क्योंकि वो parent class है list। PP is new C, ये है वो लॉजिक। तो किसका ऑब्जेक्ट बना? इम्प्लीमेंटेशन क्लास का। रेफरेंस किसका है? पेरेंट इंटरफेस का। सो अ पेरेंट इंटरफेस reference
can point to what? Implementation class object. Yes or no? वो लॉजिक लगाया है। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा करूं, बीन फैक्ट्री, बीन या फैक्ट्री नाम देता हूं, क्या देता हूं उसका नाम में? ऑब्जेक्ट का नाम क्या दिया? फैक्ट्री इक्वल्स टू न्यू XML बीन फैक्टोरी। Possible? Yes, no, maybe? Very much possible, and it is advised. Not only possible, it is advised because we need to achieve loose coupling. समझ में आ रहा है? तो इसके लिए ये पॉसिबल है। तो इसके लिए कोर कंटेनर में कौन सी इंटरफेस है? उसका क्लास कौन सा है जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है? जो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? इम्प्लीमेंट्स बीन फैक्टोरी। और ये कौन है? ये लेजी इंस्टेंशिएशन है। क्या ये? मतलब क्या? लेजी इंस्टेंशिएशन यानी वेट फॉर द रिक्वेस्ट एंड देन इंस्टेंशिएट द ऑब्जेक्ट। तो कब करेगा उसको? तब yes, then create the instance। तो ये है लेजी इंस्टेंशिएशन। ठीक है, ओके। दूसरा कौन सा है? J2EE कंटेनर। व्हाट इज? इसमें अभी तीन हो गए। इसमें एक है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नाम का इंटरफेस। किस नाम का? ये क्या है? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये एक इंटरफेस है। क्या है ये? फिर इसको एक और इंटरफेस एक्सटेंड करता है, उसका नाम है कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। कौन है? कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ये क्या कर रहा है? उसको एक्सटेंड्स व्हाट? ये भी एक इंटरफेस ही है। क्या ये भी क्या है? ओके, तो आई शुड राइट ओवर हियर, नो देन बेटर। इंटरफेस दिस, राइट। देन सेकंड वाला भी क्या है? तो पर किसको कर रहा है वो? एक्सटेंड्स व्हाट? एक्सटेंड्स एप्लीकेशन वन इंटरफेस कैन एक्सटेंड अनदर इंटरफेस। और तीसरा फिर एक उसकी क्लास है, उसका नाम है क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, जो किसको करेगी? इम्प्लीमेंट्स, तो करेगी इम्प्लीमेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये है। इसमें कैन आई डू दिस? I can keep a reference of application context. Okay, and then but make object of new configurable क्या? एप्लीकेशन configurable नहीं, क्लास पाथ है ना, तो क्लास का नाम किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? क्लास का बनता ना ऑब्जेक्ट। तो क्लास पाथ XML एप्लीकेशन पॉसिबल और नो? नॉट ओनली पॉसिबल बट एडवाइज्ड, बल्कि क्या? recommended. So if a friend of mine is going to London this week and he tells me should I carry woolen clothes or thermal wear, what do you say? He says not only carry, it is recommended that you carry. You are going to a place which is normally the temperature is quite low. Yes, no, maybe, है ना?
तो ऐसा करना रेकमेंडेड है कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रखो, एप्लीकेशन पेरेंट इंटरफेस का रेफरेंस, तो उसका कोई बनाओ से वैसे आप फैक्ट्री बनाते हैं, ठीक है। और ये क्या है, अर्ली इंस्टेंसिएशन, क्या ये इंस्टेंसिएशन मतलब क्या, as soon as the container is loaded will create the instances for all the beans mentioned in the XML file। बीन्स ये तो है जो करेंगे इसको इंस्टेंशिएट, ये जो वैल्यू आए ना, ये बीन से वैल्यू आते हैं, ये जो है ना ये बीन टैग में रहता। तो एज आई टोल्ड यू XML को चाहिए एक पेरेंट टैग तो कंपलसरी, तो वो होता है बीन्स टैग। कौन सा टैग है वो, बीन्स टैग। फिर जितने आपको बीन्स क्लासेस के बनाने, आपको उतने क्या बनाने हैं, बीन बनाने, क्या बनाने हैं, बीन। तो उसमें एक होता है क्लास और आईडी, क्या होता है, क्लास और आईडी। कौन से क्लास का ये बीन है और उसको आप किस नाम से रेफर करेंगे, बीन्स के एट्रीब्यूट चाहिए, ठीक है। फिर ये इसके अंदर आप कंस्ट्रक्टर के अंदर भी आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं, अपना जितना जो है ना कंस्ट्रक्टर 2 आर्गुमेंट ले रहा है ना, वैसे हम उसके अंदर वैल्यूज भी पास कर सकते हैं। तो जितने क्लासेस के आपने बीन्स बनाए हैं, बीन समझ में आ रहा है, तो आपने जितने पोजो क्लास के बीन बनाए हैं इधर सबके इंस्टेंस बना देगा वो, कब लोड होते हैं। तो मैंने अगर कितने क्लास के मैंने बीन बनाए हैं इधर समझो, तो क्लास ये है मेरा स्टूडेंट क्लास, ये टीचर क्लास, ये प्रिंसिपल क्लास। तो तीनों क्लास से क्या बना देगा, ऑब्जेक्ट्स बना के टर्न कर देगा। कब बना के रिटर्न कर देगा, लोड होते ही। तो अगर मेरे XML फाइल में 100 बीन टैग है, कितने हैं, 100 बीन टैग है, 100 अलग अलग पोजो क्लासेस हैं, तो 100 के वो ऑब्जेक्ट बना ही देगा, कब, लोड करते, और उनका रेफरेंस रिटर्न कर देगा, उनका रेफरेंस रिटर्न कर देगा। समझ में आ रहा है, रेफरेंस कब रिटर्न करेगा वो, जब वो कोई ऑब्जेक्ट को कॉल आएगा, पर वो बन चुका है। जैसे अभी तुमको कैसे एग्जांपल दूं मैं, कुछ शॉप्स के अंदर इफ यू गो एंड ऑर्डर मसाला डोसा, आफ्टर योर ऑर्डर ही स्टार्ट्स पुटिंग द बैटर ऑन द तवा, ठीक है। एंड कुछ शॉप्स के अंदर इफ यू गो एंड यू ऑर्डर अ सॉफ्ट ड्रिंक, तो सॉफ्ट ड्रिंक क्या उसने आपके ऑर्डर पे बनाना शुरू किया, क्या वो पहले से उसने लाके रखा है उधर, कि उसको मालूम है कि भाई समर है और मेरे 1000 सॉफ्ट ड्रिंक बिकेंगे आज, तो उसने 1000 सॉफ्ट ड्रिंक लाके दुकान में रखा है। पहला कस्टमर आया, उसको जैसे ऑर्डर आया उसको लाके दे दिया उसने, और वो 1000 कब बना के रखा उसने, कब, लोड होते वक्त ही। और जैसे रिक्वेस्ट आया रिटर्न कर दिया, जैसे रिक्वेस्ट आया रिटर्न कर दिया, ठीक है। उसके अंदर भी उसका एक स्कोप करके एट्रीब्यूट है। तीसरा एट्रीब्यूट क्या है इसका, तीसरा एट्रीब्यूट क्या है, कहाँ गया वो, ये बीन। तो क्लास आईडी और तीसरा क्या है, स्कोप। ये आज हम करेंगे प्रैक्टिकल पूरा सेशन में। तो कितने एट्रीब्यूट्स अपन ने मेन पढ़ना है बीन के, 3। कौन से, स्कोप में 2 टाइप है, प्रोटोटाइप और सिंगलटन। स्कोप में कितने टाइप है, प्रोटोटाइप और सिंगलटन। ओके, लेट्स पुट इट लाइक दिस। स्कोप कितने टाइप क्या है, सिंगलटन एंड प्रोटोटाइप। सिंगलटन बोले तो क्या होता है मालूम है क्या, वो उस बीन का एक ही ऑब्जेक्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, उस बीन का, और जब भी रिक्वेस्ट आएगी वो उसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। उसी ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, तो फर्स्ट तो समझो अपन ये यूज कर रहे हैं कोर कंटेनर। पहले रिक्वेस्ट आई एक पोजो क्लास के लिए, तो ये अपनी पोजो क्लास है स्टूडेंट, एक रिक्वेस्ट आई, उसने क्या किया, स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। क्या कर दिया उसने, स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। एड्रेस उसका 1000 है। पहले किसी ने उसको एक्सेस किया, पहले किसी ने उसको रिक्वेस्ट किया। कौन सा ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट किया, स्टूडेंट S1 ने। किसने रिक्वेस्ट भेजा, स्टूडेंट, दिख रहा है क्या, स्टूडेंट S1 नीचे। तो स्टूडेंट S1 ने उसको रिक्वेस्ट भेजा कि भाई मेरे को स्टूडेंट क्लास का चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो जो उसने ऑब्जेक्ट बनाया है S1 वो उसको रिटर्न कर देगा। तो अभी S1 कहाँ पॉइंट करेगा, S1 कहाँ पॉइंट करेगा, 1000 पे। अब वापस आया कि वापस उसने बोला कि आई वांट 1 मोर स्टूडेंट,
क्या नाम से? स्टूडेंट S2। तो क्या करेगा वो, जब अगर स्कोप सिंगलटन है तो इसी ऑब्जेक्ट को, स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन चुका है ना, उसी को रिटर्न करेगा। तो S2 भी कहाँ पॉइंट करेगा? S2 भी यहीं ही पॉइंट करेगा, 1000 एड्रेस पे ही। अगर आप कंपेयर करना चाहो तो कंपेयर कर सकते हो, इक्वल टू इक्वल लगा के। इफ आई से इफ S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू डज द reference comparison, address comparison, what will this return? This will return you true। क्योंकि स्कोप क्या है? सिंगलटन। स्कोप क्या है? और अगर स्कोप होता प्रोटोटाइप, स्कोप क्या होता? हर रिक्वेस्ट पे नया ऑब्जेक्ट भेजता, हर रिक्वेस्ट पे। तो S1 को भेजा 1000 पे और S2 का भेजता वो 2000 के ऊपर, नया ऑब्जेक्ट बना के भेजता। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? तो ये जो है J2 कंटेनर, इसका सिंगलटन में ये अर्ली इंस्टेंस करता। क्या करता है ये? क्योंकि मालूम है अपने को एक ही ऑब्जेक्ट बना के रखना है, कि जितने भी आएंगे सबको एक ही बोलना है ना। बट अगर इसका स्कोप प्रोटोटाइप हो तो इसका फिर ये भी लेजी हो जाता। तो लेजी इंस्टेंशिएशन किसमें? प्रोटोटाइप स्कोप। तो अब उनका सब प्रैक्टिकल देखेंगे आप। अगर प्रोटोटाइप स्कोप हो तो जब रिक्वेस्ट आएंगे तब बना के भेजेंगे, और जब एक ही बना के रखना है ठीक है। तो मेरे पास थम्स अप ही है भाई, एक ही फ्लेवर है, एक ही ब्रांड है, एक ही बॉटल है, एक ही साइज है, मैंने 1000 ला के रख लिए। अब तो बता थोड़ा थोड़ा जो है ना मोजितो बना के दो, वो बना के दो, फिर उसके लिए आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, और फिर आपके ऑर्डर से बनेगा, फिर वो लेजी हो जाएगा। जब रिक्वेस्ट आएगा तब देखेंगे। समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा? पर अगर वो टाइप क्या है, सिंगलटन है, तो सिंगलटन विद स्मॉल टी, हाँ, सिंगलटन विद स्मॉल टी। Okay, getting what I'm trying to show you all? Is this containers clear now? Two types of Vidya hierarchy with everything. Okay, Vidya purpose, what they do. Okay, okay. अभी ये अपने को प्रैक्टिकल करना है अभी, तो मैंने तुम लोग के लिए कुछ सेटअप करके रखा है, तो वो मैं तुमसे शेयर करता हूँ अभी। So now as we are doing plain Spring, you will require these 4 jar files: common logging, Spring Bean, Spring Context, and Spring Core. When we do using Maven, that time we will just add the dependencies in the form.xml file. तो अपने को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो we will gradually raise the bar. Okay, as of now you will require this, so I'm sending it to you all on the. So what are the 3 components of our Spring application? Yes, 3 components of our Spring program, Spring application. जब से ये किट कर रही है तो जल्दी आएगा। कौन से आपने ये? तो लेट्स स्टार्ट विद द पोजो क्लास, ताकि इसके बाद अपने को पड़ेगा कि डालना क्या XML में। फिर अपना XML फाइल, एंड देन वी रिक्वायर द ड्राइवर क्लास। ठीक है, ओके। लेट्स स्टार्ट विद द पोजो क्लास, सिंपल प्लेन old Java object. So make a class, what you all want to name. Let's keep your initials, Nishtha, Nikhat, Ovesh, Shubham. नॉनसेंस ही तुम लोग, कसम से नॉन नहीं आ रहा तुम लोग के नाम में, वाकई में हक है तुम लोग को ये नाम रखने का, नॉनसेंस। निष्ठा, ओवेश, निखत, शुभम। कोई ई से भी लिया पकड़ के, ठीक है। मैं लिटरल मीनिंग में नहीं जा रहा, हाँ, I'm gonna figurative meaning, not on the literal meaning of nonsense. Okay, so here we have class nonsense, so we'll make it. So let's just give a function called display right now. Just give a function called what? just temporary sake के लिए क्या करें अपने, जो क्या डिस्प्ले करके देगा अपने को। So मैं ये पूरा कोड लिखने वाला हूँ, सेम टू सेम कोड ही पेस्ट करूंगा उसके अंदर, तो तुम लोग को मैं, ठीक है।
ओके, ये हो गया। तो ये एक मेरी पोजो क्लास हो गई, इसमें कुछ भी नहीं है। मेक सेंस। तो इसको मैं कॉपी किया और अभी इसको मैं 3 अलग अलग नोटपैड में सेव करने वाला हूँ। ये मेरा पोजो क्लास का नोटपैड। मेक सेंस। ओके, अब आ जाओ अपने किस पे के ऊपर, XML में। ठीक है, तो XML के अंदर जो है ना आपको DTDs लगते, क्या लगते? ठीक है, SSD और DTD क्या बोलते हैं उसको? वो आपके डॉक्यूमेंट का वैलिडनेस और वेल फॉर्मनेस देखते। क्या देखते? वैलिडनेस और वेल फॉर्मनेस। ओके, तो वेल फॉर्मनेस क्या है कि आपने कोई सिंटैक्टिकल लोचा नहीं किया है। क्या नहीं किया है? अभी मुझे शुभम की लैंग्वेज में आके बात करना पड़ेगा ना उसको समझाने के लिए। तो वेल फॉर्मनेस मतलब क्या कि आपने कोई सिंटैक्टिकल ब्लंडर नहीं किया है। यू फॉरगॉट टू पुट दिस, यू फॉरगॉट टू क्लोज अ ब्रैकेट। बोल बाबा। DTD का होना बहुत जरूरी है। ये आपके डॉक्यूमेंट का एक फॉर्मेट है। क्या है? गाइडलाइंस है विच योर XML शुड फॉर्मेट, विच योर XML शुड फॉलो। तो वो क्या चेक करता है DTD आपके डॉक्यूमेंट का? हाँ, तो वेल फॉर्मनेस और वैलिडनेस। वेल फॉर्मनेस और वेल फॉर्मनेस मतलब क्या, आपने कोई सिंटैक्स में तो नहीं कुछ लफड़े कर दिए? अरे नॉन, क्या नहीं करे आपने कुछ? तो आपने कोई ब्रैकेट को ओपन किए और क्लोज नहीं किया, क्योंकि XML इज एक्सटेंडेड एक्सटेंशन ऑफ HTML। ठीक है, तो वैसा आपने कुछ करे। और वैलिडनेस क्या है कि आपने ऐसा टैग दे दी जो था ही नहीं, आपने दे दिया उसको। अभी समझो NS टैग, ये है क्या कोई? तो आपने ऐसा, तो ये डॉक्यूमेंट वेल फॉर्म्ड है, ओपन भी हो रहा क्लोज भी हो रहा इज्जत से, वेल फॉर्म्ड है पर वैलिड नहीं है। तो DTD से आपका डॉक्यूमेंट को एक प्रॉपर ऑथेंटिकेशन मिलता है कि आपका फॉर्मेटेड चीज है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले क्या लगाने का? DTD। ये मैं जो आपको व्हाट्सएप किया उसमें मिल जाएंगे आप लोगों को, लाइन 36 लाइन 37 के ऊपर 2 लाइनें से वो कॉपी करके पेस्ट कर लेना। ठीक है, ओके। देन वेयर वी गो टू, देन वी गो टू द बीन्स, देन वी गो टू द बीन्स। तो कोई भी XML डॉक्यूमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट विदाउट द रूट टैग। इधर रूट टैग का नाम क्या है? तो ओपन हुआ स्टार्ट में, क्लोज होगा एंड में, बीन विद प्लूरल। ओके, देन फिर जितने आपको ऑब्जेक्ट के बनाने इंस्टेंसेस, वो हर एक बीन है। क्या है? हर एक बीन है। जैसे आपने उसमें था ना वेब एक्सएमएल सर्वलेट, जितने सर्वलेट उतने सर्वलेट होने के, ये सुनो, वैसे उतने बीन है। ठीक है, अब 3 एट्रीब्यूट क्या है बीन के, कौन बोलेगा? यस, लेट्स गो इट विद द क्लास and ID and then scope. Order is immaterial. ठीक है, क्लास, तो क्लास उसका फुल्ली क्वालिफाइड नाम देने का। समझो मैं अगर पैकेज बना रहा हूँ com.enumtech, क्या बना रहा हूँ मैं? com.enumtech डॉट, मेरी पोजो क्लास का नाम दे रहा हूँ मैं स्टूड। क्या दिया मैंने? तो पूरा उसका फुल्ली क्वालिफाइड नेम डबल कोट में, वैल्यू ऑलवेज सबसे डबल कोट। जब मैं उसको कॉल करूंगा मेरे ड्राइवर क्लास से, तो मैं किस नाम से बुलाऊंगा उसको? तो मैं उसको बोल रहा हूँ ID, तो मैं बोल रहा हूँ उसको S1 या S या S रख लो, S1 रख लो। और स्कोप बाय डिफॉल्ट इज सिंगलटन। स्कोप बाय डिफॉल्ट इज, सो इफ यू वांट टू कीप इट, इफ यू वांट टू रिमूव इट। समझ में आया? ये आपका जो DTD अगर बीन 2.0 है उसका है। अगर आपका ओल्डर वर्जन ऑफ बीन है तो इसकी जगह पे आता है सिंगलटन इक्वल्स टू फॉल्स। क्या आता? सिंगलटन इक्वल्स टू। और बीन DTD वर्जन 2.0 ऑनवर्ड्स उन्होंने स्कोप एट्रीब्यूट दे दिया है। तो उसके दो वैल्यूज क्या है? स्कोप के दो वैल्यूज, प्रोटोटाइप और सिंगलटन। ओके, यू कैन यूज आइदर ऑफ देम, विल ट्राई टू डू विद बोथ। ये हो गया, यस नो मे बी। और ये आपका सिंपल एक बीन बन गया समझो। तो इससे आपको एक सिंपल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि अभी आपने उसके अंदर कोई वैल्यूज नहीं है क्लास के अंदर, तो अपने को ऐसे कोई वैल्यूज पास करने की जरूरत नहीं थी। फिर हम कंस्ट्रक्टर आर्ग्स लिखेंगे। क्या है वो? कंस्ट्रक्टर आर्ग्स, वो इधर आएंगे तुम्हारे बीन के अंदर। ठीक है, छोड़ दो ये। यस, बीन्स इज अ पेरेंट नो। अभी देखो तूने एक और क्लास बनाई, तूने टीचर क्लास, तूने क्या बनाई? तूने एक और क्लास बनाई है पोजो क्लास टीचर। कौन सी क्लास बनाई तूने? तो
समझ रही तुम? हाँ ठीक। तो अर्ली इंस्टेंशिएशन, लेजी इंस्टेंशिएशन क्या करेगा वो? जब तक मेरे को कोई गेट बीन करके, जब तक मेरे को कोई गेट बीन करके S1 नहीं पास करे एज आर्गुमेंट, तब तक मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा। और अर्ली वाला जो गेट डबल ई, मैं एक ऑब्जेक्ट बना के रख लूंगा S1 का और एक T1 का, क्योंकि क्या बोला है स्कोप सिंगलटन, और जब भी किसने गेट बीन S1 किया तो वो भेज दूंगा उसको, और सबको सेम भेजूंगा। सबको क्या भेजूंगा? क्योंकि रेफरेंस स्कोप क्या है। और अगर मैंने कर दिया प्रोटोटाइप तो फिर दोनों भी लीजी बन जाते, दोनों भी लेजी बन जाते, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, तो ये अपना कौन सा हो गया दूसरा? डीटीडी कहां से लेना तुमको बताऊंगा मैं। तो ये दूसरा हो गया मेरा। ठीक है, ओके। अब तीसरे आ जाओ किस पे? ड्राइवर क्लास पे। तो क्या बनाएंगे इसको अपने? तो क्लास बनाएंगे अपन क्लास बीन मेन। चूंकि इसके अंदर बीन है तो उसको क्या करेंगे? इसके अंदर मेन है ना, तो मैंने क्या नाम दिया अपने ड्राइवर क्लास का? नाम क्या दिया? बीन मेन। ठीक है, ओके। अब जो है इनके बनाने का अलग अलग पैकेज, याद है हमने कल देखा था, एंटिटी पैकेज, कंट्रोलर पैकेज, सर्विसेज पैकेज, रिपोजिटरी पैकेज, तो प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने का। ठीक है, तो जो है मेरा XML फाइल है ना, उसको मैं बनाऊंगा एक पैकेज रिसोर्सेज नाम से। किस नाम से? रिसोर्सेज नाम से। ये गाइडलाइंस है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट से वो लोग बोलते हैं। उसमें मैं इसको सेव कर दूंगा, जो भी मुझे नाम देना है, apple.xml. I'm giving apple so that you all know there is no predefined name to it. Had I given spring.xml तो आप सोचते हैं शायद कोई नाम होगा spring। ये जितने भी है ना, तो इसका नाम कहाँ डाला मैंने इसको? रिसोर्सेज फोल्डर में। ठीक है, इसको अपन अपने मेन फोल्डर में डाल सकते हैं, मेन पैकेज फोल्डर में, या इसके लिए कोई अपना ड्राइवर फोल्डर बना दो। और ये पोजो क्लास अपन ने कहाँ डाला है? com.enumtech.student पैकेज में। किसमें? ये com.enumtech डॉट, चलो इसको कम कर देते पोजो। क्या कर देते इसको? इसको डालते हम com.enumtech.pojo, इसको कहाँ डालते हैं? com.enumtech.resources कहाँ डालते हैं इसको, और इसको कहाँ डालते हैं हम लोग? com.enumtech.driver। यस और नो? तो अभी मुझे ये फाइल को रीड करना है, तो यहाँ पर मुझे रिसोर्स नाम से एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? क्या नाम से? ताकि मैं उसको रीड कर सकूं। ठीक है, तो रिसोर्स res इक्वल्स टू न्यू क्लास पाथ रिसोर्स। व्हाट? क्लास पाथ, और उस XML फाइल का पूरा नाम दे दो। क्या दे दो? क्या दे दो उस XML फाइल का पूरा? फुल्ली क्वालिफाइड नेम। तो कहाँ पर है वो? com.enumtech डॉट, किधर है? रिसोर्सेज डॉट, क्या नाम? apple.xml। यस, नो, मे बी। ये रिसोर्स अपन एक एक्सटर्नल फाइल ले रहे हैं, अपन फाइल ले रहे हैं एक्सटर्नल फाइल कोई। तो मेरे पास कोई इमेज है, कोई लोगो है, तो ये मेरा रिसोर्स हो गया मेरे एप्लीकेशन का। मेरा कोई सोर्स कोड फाइल नहीं है वो। कोई MP3 गाना है जो मुझे बजाना है मेरे एप्लीकेशन के बैकग्राउंड में, कोई इमेज रखना है मुझे कोई लोगो पे, तो ये इमेज, ये MP3, ये सब, तो ये XML फाइल सब क्या हो गए? रिसोर्सेज हो गए। क्या हो गए? ये जावा के अलावा है ये सब, तो ये सब क्या हो गए? एडिशनल रिसोर्सेज फॉर माय एप्लीकेशन टू वर्क। मैंने बना एक पैकेज का नाम बना के डाल के उसमें डाल दिया उसको, तो अकॉर्डिंगली विल सेग्रीगेट देम एज पर यूसेज। ठीक है, ये बनाया है चाइल्ड क्लास का अब तक कम सा है वो क्लास पाथ रिसोर्स। क्या है वो? ये क्लास है, तो ये अपना उसका पेरेंट रेफरेंस है, ये उसका इंप्लीमेंटेशन क्लास है। वो सिंटैक्स है उसका, जैसे अपन ने यहाँ किया ना, XML बीन फैक्ट, ये है ना तुम्हारा बीन फैक्ट्री इज न्यू XML बीन फैक्ट्री। तो बीन फैक्ट्री क्या है? इंटरफेस है, और XML बीन फैक्ट्री क्या है उसका?
जैसे भी है ना बफर रीडर, BR इज बफर रीडर, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, सर ये क्या है, ये सिंटैक्स है। तो रिसोर्स को क्रिएट करने का क्या है, ये सिंटैक्स है। तो रिसोर्स RES सारे क्लासेस को पैकेज में करेंगे हम, सारे क्लासेस को। ये पोजो पैकेज है, ये ड्राइवर पैकेज है, रिसोर्स पैकेज है। तो रिसोर्स अगर आपको कोई एक्सटर्नल फाइल जावा के अलावा कोई फाइल पढ़नी है, एक्सटर्नल फाइल जिसमें कोई डेटा है आपका, तो हम लोग जैसे कोई टेक्स्ट ना फाइल हैंडलिंग करते हैं अपन, तो फाइल हैंडलिंग में फाइल डेटा फाइल में रहता, तो फाइल कहाँ रहेगी मेरे पैकेज में। तो अपन फोल्डर बोलते हैं, जावा पैकेज बोलता है। तो पैकेज को रीड करने को फाइल ऐसी एक्सटर्नल फाइल को रीड करने के लिए अपने कौन सा लगेगा, रिसोर्स क्लास का रेफरेंस लगेगा। रिसोर्स तो कौन सा है, न्यू क्लास पाथ रिसोर्स, और कहाँ से मिल रही है मुझे रिसोर्स, वो उसका पूरा फुल्ली क्वालिफाइड नाम दे दिया। ठीक है, सिंटैक्स है वो पूरा। ओके, फिर अभी हमको कौन सा कंटेनर यूज कर रहे हैं आप, कोर वाला। तो क्या करेंगे, बीन फैक्ट्री, फैक्ट्री इज न्यू XML बीन फैक्ट्री। क्या कर रहे हैं, बीन फैक्ट्री, उसका नाम दे दिया ऑब्जेक्ट का, फैक्ट्री इक्वल्स टू न्यू क्या XML बीन फैक्ट्री, क्या क्लास का नाम ना XML बीन फैक्ट्री। और वो बीन मुझे कहाँ से मिलने वाली है, उसका रिसोर्स से, तो उसका एज आर्गुमेंट पास कर दिया जो मैंने RES क्रिएट किया है, समझा। अब इस फैक्ट्री से एक फंक्शन है गेट बीन। क्या फंक्शन है, तो मैंने फैक्ट्री का फंक्शन कॉल किया, डॉट क्या गेट बीन, और उसको क्या पास किया, फिर उसको ID, समझ रहा है, क्या पास किया उसको ID। अब ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, इंस्टेंस देगा ना मुझे, कौन से क्लास का, हाँ स्टूडेंट ना, और फिर उसको स्टूडेंट क्लास के मैं रेफरेंस में पॉइंट्स कर दूंगा, समझ में आ रहा। तो फैक्ट्री से क्या करा मैंने, गेट बिन फंक्शन कॉल किया, क्या पास किया उसको, ID पास किया S1, वो मुझे क्या देगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट इसका, और फिर उसके लिए मैंने उसको कन्वर्ट करूंगा पास टाइप में कन्वर्ट, क्योंकि जिससे कभी रिटर्न टीचर टाइप का, कभी स्टूडेंट टाइप का, तो इसके लिए उसको टाइप कास्ट करूंगा और उसके ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दूंगा। क्लास का जो नेम है वो नॉन स्टूडेंट है। ओके सॉरी 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 सॉरी, गुड नाइस ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अपना क्लास का नाम क्या था, नॉन्स है ना, तो ऐसा कैपिटल में बहुत बुरा लग रहा है वो। ठीक है, तो क्या करेगा, ये नॉन्स क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, तो यहाँ पर भी नॉन्स लगे अपने, गुड वन, नाइस ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर भी नॉन्स आ जाएगा। ओके, अब इस S1 से मैं क्या कॉल कर सकता, यस, अभी क्या करूँगा मैं, S1 डॉट डिस्प्ले कॉल करूँ, तो मुझे क्या डिस्प्ले करेगा वो, इनम। ओके, यहाँ तक समझ में आया, तो इतना पहले कोड कर लेते हैं। Okay, so I've done the groundwork for the 3 files, or driver file which is in the main package. ठीक है, then your entity files, let's not say Pojo, let's say entity, we have this entity class, and then third we have the beans. Okay, तो beans में सिर्फ इतना ही रहता है, ऊपर स्टार्टिंग में क्या होगा आपके, सिर्फ उसके DTD होंगे, वो आपको फाइल से कॉपी करने पड़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट, तो लेट्स क्रिएट अ फ्रेश एप्लीकेशन, गो टू फाइल, go to new, go to Java project, क्या नाम देना उसको, my first bean app, क्या दिया मैंने नाम, तो कहाँ M आ गया, यहाँ पर SRC में गए और क्या बनाया, पैकेज का नाम, create new पैकेज, क्या नाम से, com dot enumtex। तो ये दो बना देगा हायरार्की, क्या बना देगा ये दो। ओके, आई शुड हैव, ओके इफ यू आर नॉट डन दिस, अपन डायरेक्टली वो करते थे ना, क्लास में देते ना उसको, तो वो खुद ही कर देता था। ओके, यहाँ जाएंगे हम, पहले अपन बनाएंगे अपनी एंटिटी क्लास, क्या बनाएंगे, न्यू क्लास। तो क्लास के ऊपर क्या था मेरे क्लास, एंटिटी क्लास का नाम, नॉर्म्स। ओके, तो नेम ऑफ द एनक्लोजिंग टाइप मस्ट बी एंटर्ड, क्या कर रहा है,
SRC में गए, राइट क्लिक किया, न्यू क्या किया, क्लास किया, क्लास का नाम क्या दिया अपन ने, नॉन, तो क्या कर दिया अपन ने, फिनिश, तो नॉन आ गया। कौन से पैकेज में, ये पैकेज com डॉट एंटिटी, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली फिर 3 पैकेज बना देगा बैठे बैठे इसके। सो कैसे है ये, तो इसमें क्या, तो उसका कोड कॉपी करके डाल देते हैं, पब्लिक क्लास नॉन्स, ऐसा ना, तो इसमें मूव कर देने का, उसको कर दिया मूव, com डॉट इनमटेक डॉट एंटिटी, सेमीकोलन। Now let's do what? In com dot enumtex, make a, in source में जाके new class, क्या नाम देने का इसको, bean main, क्या दिया मैंने नाम, bean main, and finish। ओके, अभी देखो ये रिसोर्सेज, ये सब मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया था अभी मेन है, देखो जो मैंने स्प्रिंग का जो डाउनलोड किया जार फाइल्स, ठीक है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क 2.4 के जार फाइल डाउनलोड किया मैंने, तो आपको जो मैंने फोल्डर शेयर किया है उसमें से अपने को 4 लगेंगे, क्या लगेंगे, तो यू गो टू डिस्ट, गो टू मॉड्यूल, तो टॉप 4 कौन से, ये 4 लगेंगे, तब जाके फिर आप उनको ये एरर्स निकाल पाएंगे, क्योंकि इनके जो क्लासेस है वो सारे उधर है, ठीक है। तो कैसे ऐड करते हैं उसको अपन, गो टू योर एप्लीकेशन, राइट क्लिक, गो टू बिल्ड पाथ, गो टू and go to configure build path, okay, and go to add external jars, go to add external jars, okay, यहाँ गए और ये चारों को तो वहाँ नेविगेट की, जहाँ आपने ये डाउनलोड किया है, तो जो मैंने डाउनलोड किया है उसको डी में, स्प्रिंग 2 में, जार्स न्यू में, फिर ये जिप फाइल है इसको एक्सट्रैक्ट किया, ये आया, फिर डिस्ट में गया, मॉड्यूल्स में गया, और ये 4 मैंने कॉपी करके ओपन कर रहे तो यहाँ पर आ जाते, अप्लाई एंड क्लोज, समझ रहा है, ये काम करना है। अभी देखो, अभी इनका वो निकालेंगे एरर्स, तो रिसोर्सेज पे लेके गए, तो क्या होगा, इंपोर्ट रिसोर्सेज, यस और नो, अभी क्लास पाथ रिसोर्स कहाँ से मिलेगा आपको, तो ये तो हो गया मेरा, ठीक है, अपन यहाँ पर है ना, किधर है अपन, इधर, तो जार फाइल ऐड करने के बाद में क्रिएट क्लास के आसपास रिसोर्स क्रिएट चेंज टू जावा एक्स, पुनः स्पेलिंग सही लिखिएगा, क्लास पाथ शायद से होगा, तो ये कहाँ से आया है, ओके, लेट्स टेक बीन फैक्ट्री, दिख रहा है, इंपोर्ट बीन फैक्ट्री फ्रॉम दिस एक्सएमएल बीन फैक्ट्री, इंपोर्ट क्लास पाथ रिसोर्स, शायद वही है, ये अपना यहाँ से आया है, दूसरा क्या बोलते हैं अपन, क्रिएट क्लास पाथ रिसोर्स चेंज टू रिसोर्स RES, no, why will it change it, what is it, let me take it from my this, CP और R कैपिटल है ना, लिखता हूँ क्लास पाथ रिसोर्स, ये नाम है इसका, CP और R कैपिटल है, यस, ये कहाँ से है, कहाँ से, उसका पूरा ये देना है, कोर उससे है, बीन मेन में गए अपन, ये नाम है उसका, लोडर है क्या सब कुछ, नहीं, क्रिएट क्लास पाथ रिसोर्स चेंज टू रिसोर्स, नहीं,
XML बीन फैक्ट्री RES रिसोर्स बनानी है, तो इसके लिए कर रहा हूँ, वो तो मैं डाल दिया ना चारों। इसमें जाके बिल्ड पाथ में गया और कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, add external jars and I have added those jars, right? Common logging spring AOP नहीं चाहिए था, spring AOP नहीं चाहिए, उसके लिए उसका नहीं मिल रहा उसको जार, उसको रिमूव करना पड़ेगा अपने को। लॉगिंग बीन्स कॉन्टेक्स्ट और लॉगिन बीन कॉन्सेप्ट ऑफ स्कोर, किसका, ये चार, ठीक है। कौन से वाले, लॉगिंग और कोर, ये देना था, ठीक है। तो अभी अपने सिर्फ कोर बाकी लेना, इसके लिए इशू आ रहा है, तो वो कोर फाइल का नहीं मिल रहा उसको, अप्लाई कोर, वो कोर के अंदर है, अब आएगा, दिख रहा। तो ये अपन जो कर रहे हैं ना ऐड क्लास पाथ, ये अपन डिपेंडेंसी करते हैं, डिपेंडेंसी ऑटोमेटिक सब कर देता, अभी क्या इशू आ रहा है इसको, का ऐड टैग मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट क्लास पाथ रिसोर्स टू रिसोर्स, क्यों भाई, क्या दिक्कत आ रही है इसको। अभी रिसोर्स भी जो है ना आयो वाला चाहिए अपने को, कौन सा चाहिए रिसोर्स, अपने को आयो वाला चाहिए, आयो रिसोर्स भी अपने को आयो वाला चाहिए, कौन सा चाहिए, आयो वाला, एनोटेशन वाला नहीं, रिसोर्स नहीं चाहिए, अपने चाहिए आयो वाला रिसोर्स, ये वाला, ठीक है, हो गया। तो रिसोर्स RES न्यू दिस, यहाँ से रीड करेगा वो, और बीन फैक्ट्री बना दिया, और उससे क्या करेगा, नॉन T1 और गया किसमें, लेट्स से नॉन person1, चलो, और person1 से हम कॉल करेंगे डिस्प्ले। समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को क्या चल रहा, हाँ ठीक है। और तीसरा क्या था अभी, ये भी हो गया, तो ये भी चला गया इस पैकेज में, com डॉट enumtex मूव दिस टू पैकेज टू com डॉट enumtex, तो इसमें चली गई, ठीक है, com डॉट enumtex पैकेज में चली गई, इसमें चली गई। अभी तीसरा क्या बचा अपना, XML फाइल, ओके। तो XML फाइल का ये कॉपी कर लिए, सिर्फ बीन्स वाला, ओके। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नाउ यू हैव टू गेट XML फाइल, नो, तो go to src, first get a new package, get a new, किस नाम से, com dot enumtex dot resource, com dot enumtex dot resource, finish, आ गया। इसमें जाके क्या करेंगे, न्यू फाइल, न्यू क्या फाइल, ठीक है, और क्या नाम देंगे उसको, apple dot XML, क्या किया, फिनिश। तो यहाँ पर आ गई, सोर्स आ गया उसका, एप्पल XML का, ओके। तो अभी आ गया। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या करेगा, DTD कॉपी करना है, DTD यू विल गेट वेयर, जहाँ से अपन ने मॉड्यूल दिया ना, मॉड्यूल्स, तो एक स्टेप पीछे गए, कहाँ गए, रिसोर्सेज में, कहाँ गए, वहाँ से वहाँ पर कहाँ गए, स्प्रिंग बीन 2.0, किसमें गए, राइट क्लिक किया, उसको ओपन किया, और इसके लाइन 36 37 कहाँ गए, दिख रहा है, ये कॉपी कर लेंगे। तो मैं कौन सा DTD यूज कर रहा हूँ, 2.0 का, तो मैं क्या यूज करूंगा, सिंगलटन इक्वल्स टू फॉल्स, क्या स्कोप इक्वल टू सिंगलटन, ठीक है। तो ये DTD कॉपी, सो जस्ट कॉपी दिस 2 लाइंस, ये आपके DTD है, कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया सबसे पहले, ठीक है। और फिर नाउ कॉपी द बीन, दिख रहा है, कॉपी पेस्ट द DTD, ओके। नाउ गो द बीन, ये ना बीन हो गया, थोड़ा फॉर्मेट कर दो इसको, ये इसका चाइल्ड, ये इसका चाइल्ड, ये इसका चाइल्ड, कोई शक, सेव हो गया, एवरीथिंग इन प्लेस। तो नॉन्स क्लास का है, फॉर्म एंटिटी डॉट नॉन्स, आईडी क्या दिया अपन ने, S1 टाइप कर दिया, प्रोटोटाइप, नॉन में डिस्प्ले है, और बीन जाके क्या करेगा, इसका बनाएगा, और अपन ने T1 बोला हुआ है, यहाँ पर क्या दिया अपन ने,
S1 क्या करना पड़ेगा, सो करना पड़ेगा, ठीक है। नॉन क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कोई शक? हो गया। नाउ गो टू योर मेन, you have main, right click and run as Java application, so it will display you the message। okay, error आ रहा है, क्या बोल रहा है ये, XML document from class path resource enum tag। हाँ तो देखो अभी क्या बोल रहा है ये रिसोर्स है, इसमें apple.xml है, राइट। तो ये com.enumtech.resources क्या लिखा अपन ने इधर, यहाँ पर क्या लिया पैकेज का नाम, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या करना पड़ेगा, समझा। नाउ गो राइट क्लिक, रन एज, अभी क्या बोल रहा है ये, द क्लास पाथ enumtech resource XML loading bean definition from class resource। कोई इशू नहीं है, सिंपल है, निकाल सकते हैं इसको। क्लास पाथ रिसोर्सेज enumtech nested exception in Java file not found, क्या बोल रहा है ये, फाइल नॉट com.enumtech.resource है ना, com.enumtech.resource, और उसके अंदर अपन ने क्या लिखा हुआ है, apple.xml। हाँ सही है, वारियस लिया, वारियस को उसको फैक्ट्री को पास, फैक्ट्री से गेट बीन लेके नॉन में कन्वर्ट करके पर्सन में डाला, पर्सन वन में डिस्प्ले कॉल कर रहे अपन। हाँ दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, as they both are in the same, this package is similar for both of them, right, for the main file as well as the nonce file, so just remove the additional part of it and just keep it entity.nonce। now we can run and try, so run as Java application। अभी भी क्या बोल रहा है ये, क्लास नहीं मिल रही है, resource passing document from class path resource component nested exception class not found, cannot be opened because it does not exist, apple.xml is not existing बोल रहा है, ये existing क्यों नहीं हो रही है, apple.xml तो है और पूरी फाइल है, resources com.enumtech.resources में है। ओके अगर इसका नाम मैं सिर्फ रिसोर्सेज ही करूँ, पैकेज का नाम सिर्फ ओनली रिसोर्स, तो उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, पैकेज का नाम तो कैन हैव एनीथिंग, इट्स जस्ट दैट व्हेन वी लोड द बीन इट शुड कम इन दैट, वी हैव टू गिव दैट ओवर हियर, com.enumtech.resource स्लैश, ये स्लैश तो नहीं, इनवैलिड स्पेस, ओके ये वाला स्लैश नहीं, नहीं ये स्मॉल है, कौन सा वाला दिया आपने, हाँ स्लैश यही वाला रिसोर्सेज, यहाँ रिसोर्सेज करके है, यहाँ रिसोर्स के अंदर apple.xml है, तो यहाँ पर जो अपन ने बीन्स दिए हैं, let's just name it resources dot xml and let's put this in a package called as resources, new package किस नाम से, resources, and put the bean over here and just dump this package। तो अभी किसमें आ गई, resources में xml.java, resources में xml.java हो गया सेव। Now let's try to run this, right click, run as Java application, still not able to find, loading XML bean class resources apple.xml
नेक्स्ट फाइल नॉट क्लास रिसोर्स एप्पल कैन नॉट बी ओपन बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट। कहाँ पर बोल रहा है ये पागल, फाइल नहीं मिलती करके उसको रिसोर्सेज में है और एप्पल एक्सएमएल करके फाइल भी है और बीन स्टैक भी है अपना उसके अंदर और डीटीटी भी लगा दिया है अपन ने उसके अंदर और क्लास भी दे दिया अपन ने एंटिटी। ये पूरा देना पड़ेगा सर लग रहा है मुझे वापस कॉम डॉट एंटिटी। वो तो रीड ही नहीं कर रहा है, इसको जाते तो आ ही नहीं रहा है। तो अगर ये जो रिसोर्स आरएस कोच न्यू क्लास पाथ रिसोर्स है ना, वहां पे उसकी जगह पे क्लास पाथ com डॉट इनमटेक डॉट एंटिटी डॉट नॉन्स com इनमटेक डॉट एंटिटी डॉट नॉन्स, हाँ ये है। और रिसोर्सेज में ये तुम्हारा रिसोर्सेज में एप्पल डॉट एक्सएमएल है, हाँ यस। रिसोर्स RES is new class path resource which is सर यहाँ पर ही ना क्लास पाथ कोलन apple.xml करके देखो रिसोर्सेज की जगह पे। यहाँ पर हाँ नहीं 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 मैंने किया है ये प्रोग्राम, सॉरी मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। गूगल पर और कुछ तो एक्सेप्शन है। ये सेव भी तो नहीं कर रहा है इसको, ये सेव भी क्यों नहीं कर रहा है, सेव ऑप्शन नहीं दे रहा है। जब चेंजेस होते हैं हम जब उन्होंने भी सी लिखा है इसके अंदर, क्लास पाथ रिसोर्स है कॉमन एंटिटी कोर आयो क्लास पाथ रिसोर्स। ओके क्लास पाथ रिसोर्स अपन ने कहाँ से इंपोर्ट क्यों देना पड़ेगा, अपन ने कोर आयो से लेना चाहिए, क्या है दो रिसोर्स और क्लास पाथ रिसोर्स कोर आयो से लेना है। हाँ कोर आयो से लिया है। Yes. resource.getFile function भी है। See, I've done this over here. See, ये ABC फाइल दिख रही है, हाँ ठीक है। ABC.xml है, कौन से पैकेज में है, रिसोर्सेज में। सर ये XML फाइल है। हाँ XML फाइल है, ठीक है। और फिर यहाँ पर गया टेस्ट पोजो में, ये पैकेज बनाया एक, और फिर यहाँ पर गया ड्राइवर मैनेजर में क्या किया, रिसोर्सेज स्लैश ABC XML और उसको फिर RES पे पास किया और इसको फिर ये ऑब्जेक्ट बना के कॉल किया। यस ये हुआ है रन। तो मेन मुझे इशू यहाँ आ रहा था कि ये डिफ़ॉल्ट पैकेज में com.enumtex तो है, तो ये अपने पैकेज में है, इशू यह पैकेजेस का ही हो रहा है। फिर अपन ने उसके अंदर क्या डाला, nonce.java जो कि है enumtex.entity के अंदर, तो com.enumtex.entity ये पूरा पाथ अपन ने यहाँ दे दिए। और फिर अपन ने बनाया रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज के अंदर हमने डाल दिया एप्पल एक्सएमएल और यहाँ पर जब हम डाल रहे थे हम रिसोर्सेज से ही इसको रेफर कर रहे हैं, रिसोर्सेज स्लैश एप्पल एक्सएमएल, करेक्ट। यहाँ पर तो सिर्फ रिसोर्स था और बीम था और डिफ़ॉल्ट था। ओके अगर ये पैकेज अगर अपन मेन क्लास का अगर कोई पैकेज है, तो जावा क्लास और जो पोजो क्लास है और मेन क्लास है वो सेम पैकेज में है ना? नहीं अलग अलग। यहाँ तो पे ना बीन main class था। ओके जो बीन क्लास जो है ना उसको हम कोई पैकेज में नहीं रखते, उसको किसी पैकेज इसको किसी पैकेज में नहीं रखते, पैकेज निकाल देते हैं उसका। तो
कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, यहाँ पर गए, न्यू क्लास बनाए, क्या नाम था उसका, और ये हमने बना दिया, क्या नाम दिया इसका, बीनी। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस। क्या इशू कर रहा है, क्या बोल रहा है इसको, passing some document from class path, resources, Apple nested exception, Java file not resources, it cannot be opened because it does not exist. Resources resources. अरे यार छोटा सा अपने पूरा आया, आया कि नहीं, RESOURSES, तो यहाँ था वो नहीं मिल रहा फिर से, ठीक है मिल गया। अभी मैं अगर मल्टीपल बनाऊं ऑब्जेक्ट्स, पर्सन P2 पर्सन P3, अब बोलो, और P1 P2 P3 से कॉल करो डिस्प्ले, तो क्या आएगा आंसर, हाँ, पर P2 P3 P1 ये जो अलग अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर अलग अलग, इज इट सिंगल है तो एक ही को क्या है, प्रोटोटाइप है, तो क्या करेंगे अलग अलग। ओके, इफ आई डू सिंगलटन देन हाउ डू आई प्रूव दैट, तो आई सेव इट एंड आई नाउ रन दैट, क्लिक हो गया, तो फर्स्ट रन है वो आपका है, आया, वेलकम वेलकम वेलकम। बट हाउ डू आई प्रूव इट कि ये एक ही जगह पे पॉइंट कर रहे हैं, अलग जगह पे पॉइंट कर रहे हैं, so I can use a comparison of the references. So if person 1 is equal to person 2, okay, yeah, simple, ये करता हूँ मैं, what is this return, what is this return में, क्यों सिंगलटन किया, सिंगलटन किया तो क्या करेगा, रिटर्न वो ट्रू, तो वेलकम 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 ट्रू है ना, आया। और अगर मैं कर दूं यहाँ जाके, क्या कर दूं, क्या कर दूं मैं, प्रोटोटाइप, और फिर रन करूँ तो समझ रहा है, और ये कब कर रहा है, ओके। अभी अगर मैं इसका बना दूं कंस्ट्रक्टर, क्या बना दूं इसका मैं, पोजो का, ठीक है, पोजो का क्या बना दूं मैं, पब्लिक ठीक है, सेव किया। अब ये कब कॉल होगा पोजो कंस्ट्रक्टर, वी आर यूजिंग कोर कंटेनर, वी आर यूजिंग, तो इट इज इजी और लेजी, तो कब होगा, जब पहला इंस्टेंस बनेगा, जब कब बनेगा, पहला इंस्टेंस क्या बन रहा ना, तब वो कॉल करेगा,
समझ में आ रहा है? तो अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर दूं, जब मैं यहाँ पर कॉल कर दूं println, हाँ, तो वो कब कॉल होगा? हाई के पहले कि हाई के बाद? हाई के बाद। क्योंकि ऑब्जेक्ट जब बनेगा तब वो कॉल करता है, तो हाई के बाद द कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड 3 टाइम्स. तो हाई 3 टाइम्स. व्हाट इज द कंस्ट्रक्टर? व्हाट इज द कंस्ट्रक्टर? फॉर द कंस्ट्रक्टर एंड देन 3 टाइम्स वेलकम. तो इसलिए मालूम पड़ा कि जब वो आया हाय, तो जब इंस्टेंस का रिक्वेस्ट आना तब वो आपके बना के भेजता है. यही अगर मैं करता उसमें सिंगलटन में तो नहीं, अगर मैं उसको करता J2E कंटेनर में तो फिर it is already load at the runtime. बट J2E कंटेनर विद अ सिंगलटन स्टेटस विद द स्कोप एज सिंगलटन, तो वो करते हैं अभी. तो J2E का क्या नाम था? क्लास का नाम क्या था? Application context. क्या था? Application context. नहीं वो इंटरफेस है. क्या था? क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट. क्या था? तो रेफरेंस किसका बनाएंगे अपन? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट किसका बनाएंगे? किसका बनाएंगे रेफरेंस? किसका बनाएंगे रेफरेंस? यहाँ पर अपने बनाया बीन फैक्ट्री का ना, तो किसका बनाएंगे अभी? इसको कमेंट कर देते इसको. हाँ, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का बना रहा हूं मैं न्यू फैक्ट्री इक्वल्स टू, ठीक है. तो ये न्यू फैक्ट्री ऑब्जेक्ट का नाम है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है. फैक्ट्री प्रो क्या था? इक्वल्स टू न्यू, क्या है उसका क्लास? XML पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट. क्या है? क्लास पाथ क्या है? क्लास पाथ है XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है. और फिर इसको क्या पास करने का एज आर्गुमेंट? रिसोर्स. ओके, तो नाउ लेट्स इंपोर्ट दिस. तो ये क्या बोलेगा? इंपोर्टेड. और इसको क्या करेगा वो? इंपोर्ट कर लो. क्या बोल रहा है? फैक्ट्री नहीं है. फैक्ट्री क्या है? फैक्ट्री प्रो. पर ये इसको क्यों नहीं ले रहा अभी? ये लेना चाहिए ना इसको. क्या बोल रहा है? कंस्ट्रक्टर इज अनडिफाइंड. ओके, शायद से छोटा होगा, छोटा पी होगा. create class path, change to application context, change to class path XML. ये है ना? change to class path XML application context. class path XML application context ये वाला रहेगा. अभी क्या बोल रहे हैं? The constructor is undefined. rest to string टाइप हो गए, ठीक है. ये क्लास का नाम है क्लास पाथ एक्स. तो ये अपन ने नाम तो दे दिया बराबर, प्लस के अंदर RES वो नहीं ले रहा. ये क्या बोल रहा है? कंस्ट्रक्टर इज रिसोर्स इज अनडिफाइंड. तो बोल रहा है कि उसके कोई कंस्ट्रक्टर है नहीं जो रिसोर्स ले. तो रिसोर्स को स्ट्रिंग में दो बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है. ये पता नहीं फिर काम करेगा क्या नहीं, देखते. ये दिस इज नॉट यूज्ड बोल रहा है. चलो देखते हैं. ये नहीं देखने मिल रहा है. RES मिलना नहीं रहा है. ओके, उसको रिसोर्स नहीं चाहिए बोल रहा है, तो उसको डायरेक्टली ये पूरा का पूरा उसको स्ट्रिंग में चाहिए, ऐसा बोल रहा है. हाँ समझ गया. ऐसे ऐसे चाहिए ना उसको, तो उसको रिसोर्स की जरूरत नहीं है. रिसोर्स का मैंने कमेंट कर दिया और इसको डाल दिया ऐसे पूरा.
देखा, दिख रहा है क्या? देखो, तो अभी क्या कर रहा है वो, पहले ही कंस्ट्रक्टर बना के रख दे रहा है, ठीक है, और फिर वेलकम 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 बाद में करना। ओके, देखते ना पहले किसमें किसका क्या यूज किया अपन ने, क्या यूज किया है। तो पूरे टाइम में तो लेजी होता है, इसलिए इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, सिंगलटन क्या करना पड़ेगा। तो सिंगलटन में क्या करके रखेगा वो, सारे के सारे कंस्ट्रक्टर्स को पहले कॉल कर लेगा, ठीक है। तो अभी जब रन करेंगे अपन तो उसका एक ही बनाएगा ऑब्जेक्ट, सबके लिए क्या बनाएगा वो, सबके लिए क्या बनाएगा, एक ही ऑब्जेक्ट, और वो भी कब, लोड करते वक्त, ठीक है। तो जब ये आ रहा है ना मैसेजेस लाल लाल वाले, दिख रहा है क्या, बीच में उसके लोड कर लेगा कंस्ट्रक्टर को। तो अभी रन करते हैं उसको, तो यहाँ पर ही लोड पहले ही एक बना दिया कंस्ट्रक्टर, और कोई आ जाए तो दिख जाए अपने को बीच में, पहले ही कंस्ट्रक्टर बना दिया, और कंस्ट्रक्टर एक ही बार कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल हुआ, क्योंकि क्या है सिंगलटन, हालांकि मैंने 3 बनाया ऑब्जेक्ट ना, तो 3 बार होना चाहिए था कॉल, पर सिंगलटन तो वो एक ही बार कॉल करेगा वो। और कब ऑब्जेक्ट को कब बना के रख देगा, देखो हाई से पहले, दिख रहा है, हाई बाद में हो रहा है एग्जीक्यूट, ऑब्जेक्ट पहले बन के रख रहा है, हाई बाद में हो रहा है, ऑब्जेक्ट पहले ही बन के रखा है समझ में। फॉर कंटेनर्स, हाँ, J2EE कंटेनर, स्कोप, प्रोटोटाइप, ये वो सब, ठीक है।